और ये बन रहे हैं पास्ता और सुबह का समय है, शुरू हो गए पास्ता। गृहिणी की लाइफ शुरू हो जाती है सुबह सुबह। राधे राधे सभी को। आप सभी, आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और बच्चों की हो गई तैयारी स्कूल जाने की। और सुबह के बजे है 6:30 और ये देखिए रेडी हो चुकी है बेटी तो। और मैंने गेट खोला तो देखा तो बारिश शुरू हो रही है। भाई बारिश ने तो सुबह सुबह ही काम शुरू कर रखा है और पूरी रात बारिश हुई यहाँ पर। आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो ये देखिए मौसम तो बहुत अच्छा हो रहा है, बस बनी हुई है और मैं कर रही हूँ घर का काम। ये देखिए ये कल की वीडियो है। कल मैंने अपनी बेटी का स्कूल की ड्रेस लेकर आई थी और उसको रात सिला और सुबह स्कूल के लिए रेडी हो चुकी है। और ये देखिए सूट पहनकर बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल सही तरह बना है। और यहाँ पे भी कपड़े सुबह के समय तो इधर उधर रखे रहते हैं। अब सफाई कर रही हूँ घर की। और बेटी बोली मम्मी नाश्ता मैं रेडी कर लूँगी, अपना टिफ़िन खुद रेडी कर लूँगी, आप अपना काम कर लीजिएगा। अब तो हम बच्चे बड़े हो गए हैं, आपको थोड़ा सा सहारा तो मिलना चाहिए। तो मैं बोली मगर बहुत अच्छी बात है। तो बेटी अपना नाश्ता तैयार कर रही है और मैं अपनी झाड़ू, सुबह का जो एक गृहिणी का काम होता है झाड़ू पोछे का, सब पहले अपने घर की साफ़ सफाई करना, वो ही कर रही हूँ। और झाड़ू को मैं बिल्कुल अच्छी तरह नीचे को, चारपाई के नीचे को अच्छी तरह निकाल निकाल कर, क्योंकि है ना दीवारों से है ना पापड़ी सी पट पट के नीचे गिर जाती है। तो अच्छी देखिए बेटी ने अपना लंच रेडी कर लिया है और मैं भी अपने काम में लगी हुई हूँ। तो मैं सबसे पहले झाड़ू तो लग चुकी है और लाइट जला देती हूँ क्योंकि बारिश का मौसम है, घर में अंधेरा सा हो रहा है। और मेन गेट के पैड़ियों पर मैं पानी डाल देती हूँ, चौखट पर। अच्छी तरह सफाई करने के बाद मैं तो अपने काम में बिज़ी हूँ और बेटी अपनी रेडी हो चुकी है। और ये देखिए यहाँ पर मैंने पानी डाल दिया है और मौसम तो बहुत अच्छा हो जाता है बारिश के समय। पर जो गर्मी में ये उमस बन जाती है ना, उससे है ना घर में भी चिपचिपाहट सी बनी रहती है, तो अच्छा सा नहीं लगता बिल्कुल भी। और बेटी तो जा चुकी है स्कूल और मैं लग रही हूँ अपने काम में। और यहाँ पर मैंने देखा कि मशीन के अंदर थोड़े कपड़े पड़े हुए हैं तो उनको भी लगा लेती हूँ। आज बुधवार है और कल को थर्सडे हो जाएगा तो फिर मैं कपड़े नहीं धो पाऊँगी, तो इसलिए मैंने मशीन भी लगा दी। और जब तक मेरे मशीन में कपड़े धुल रहे हैं तब तक मैं पोछा लगा लेती हूँ। और उमस बनी हुई है और जब भी फर्श पे पैर रखते हैं तो चिपचिपाहट सी होती है क्योंकि धूप नहीं है ना। तो इस वजह से बारिश के मौसम में सबसे बड़ी दिक्कत यही रहती है कि जब उमस हो जाती है ना तो फर्श पे भी चिपचिपाहट सी हो जाती है। तो अच्छी तरह पोछा लगा रही हूँ और पोछे को सबसे पहले फिनाइल में भिगोकर उसके बाद सारे को घर में पोछा लगा रही हूँ। जब तक घर में साफ़ सफाई नहीं हो जाती तो बिल्कुल अजीब सा लगता है। और एक साफ़ सफाई करने के बाद जब भी पोछा लगाती हूँ ना मैं तो पंखे चला लेती हूँ ताकि साथ साथ सूखता रहे, ताकि वो स्मेल सी नहीं रहती। और मैं तभी फिर भी पंखा चला लेती हूँ। और ये देखिए सारा पोछा लग चुका है। पता क्या है, घर में रहकर एक टेंशन नहीं होती, बहुत टेंशन होती है गृहिणी की कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे करना है उसको, कैसे नहीं करना है। तो छोटी छोटी बात भी बहुत मायने रखती है। एक गृहिणी की ज़िंदगी अपने घर को संभालने में चली जाती है और फिर भी उसको इतने नाम सुनने पड़ते हैं कि आज ये नहीं किया, वो नहीं किया, यहाँ से ये रह गया, वहाँ से वो रह गया। पता एक गृहिणी ही जानते हैं कि वो अपनी तरफ से हर संभव कोशिश करते हैं कि वो अपने परिवार को स्वस्थ रखे, साफ़ सफाई रखे और घर की पूरी देखभाल करे। साफ़ सफाई हर गृहिणी करती है अपने घर में सुबह उठ के और अच्छी तरह अपने घर की साफ़ सफाई सबसे पहले करती है। और फिर भी ना ही उसको घर की काम से उसको तारीफ़ मिलती है और ना ही कोई बाहर काम करने देता। तो ये उसकी मजबूरी हो जाती है कि वो हर जगह से बंधी हुई होती है और कुछ भी नहीं कर पाती। सिर्फ दो बातें सुनने को तो उसको ज़रूर मिलती है। सभी लोग एक जैसे नहीं होते। कहीं घरों में ऐसा है कि गृहिणी का पूरा मान सम्मान किया जाता है और कहीं घरों में ऐसा होता है कि छोटी छोटी बात को बड़ी करके बढ़ा देते हैं और घर में टेंशन पैदा हो जाती है। तो इस वजह से है ना थोड़ी टेंशन हो जाती है। और यहाँ में तो सुखाने वाली मशीन ख़राब है और बारिश हो रही है बाहर, तो मुझे आज दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा कि कपड़े कैसे सुखाऊँ। ये गीले कपड़े हैं तो मैंने अभी झाड़ू पोछा किया है तो मैं इन गीले अंदर सुखा भी नहीं सकती क्योंकि झाड़ू पोछा किया है और पानी टपक रहा है कपड़ों में से। तो इनको या तो छत पर डालूंगी, लेकिन अभी बारिश हो रही है तो बारिश रुकने का इंतज़ार करूंगी, इसलिए मैंने मशीन पर ही कपड़े छोड़ दिए। और यहाँ पर मैं रेडी हो चुकी हूँ बिल्कुल और करती हूँ अब पूजा, क्योंकि पतिदेव भी घर पर ही है क्योंकि ये दुकान आज बारिश हो रही है ना, इसलिए दुकान पर भी काम नहीं आएगा, बारिश रुक जाएगी तभी वे जाएंगे। और इसलिए मैं पूजा कर रही हूँ नहा धोकर। जब समय
जब फ्री समय होता है ना, जैसा सुबह का समय होता है तो सब सदस्य सोए रहते हैं, कोई हम बिल्कुल फ्री होते हैं, अपने काम को अपनी मर्जी से कर सकते हैं, अच्छी तरह साफ सफाई, अच्छी तरह पूजा कर सकते हैं। और लेकिन अगर घर के थोड़ा भी लेट हो जाते हैं, घर के सदस्य रहते हैं, तो उनके काम के लिए हमें अपने घर के काम, जो अपने पर्सनल काम है, वे भी जल्दी जल्दी करने पड़ते हैं। तो पूजा भी आज मैंने जल्दी की, जिसकी मैंने आपको वीडियो भी नहीं दिखाई। और ये देखिए हमारी यहाँ पे पूजा भी हो चुकी है और पतिदेव अभी फ़ोन पर बात कर रहे हैं, तो मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि वे मुझे बार बार आवाज़ दे रहे हैं। और ये देखिए हमारी पूजा हो चुकी है। इस बारिश ने ना बहुत से काम बिल्कुल बंद कर दिए हैं। पता है, कभी कभी सोचती हूँ कि हर औरत को कामयाब होना चाहिए था, ताकि वो अपना घर भी संभाल सके और 2 पैसे की इनकम भी कर सके। घर का काम तो वो भी करती है जो बाहर सर्विस करती है, और अपने बच्चों का भी ध्यान रखती है, घर का भी ध्यान रखती है, सब कुछ करती है। लेकिन जो हाउस वाइफ होती है, थोड़ा सा उनको भी अपने बारे में सोचना चाहिए कि आज का समाज पहले वे जैसा नहीं है। आज की अगर औरत घर में काम करती है ना, तो 10 आदमी उसको बात सुनाने वाले होते हैं। सबसे पहले तो उनको सुनाने वाले उनके परिवार वाले ही होते हैं। इसलिए हर गृहिणी को है ना, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, ताकि वो 2 पैसे की कमाई कर सके। 2 पैसे की कमाई, एक पैसा ही ऐसी चीज़ है जिसके सामने सबके मुंह बंद हो जाते हैं। आप मानो या ना मानो, लेकिन जो औरत नौकरी करती है, पैसा कमाती है, उसकी सब तारीफ़ करते हैं। लेकिन हाउस वाइफ होती है, उसकी कोई भी तारीफ़ नहीं करता। उसके सामने और 2 बात ये बोलते हैं कि फलाने की बहू तो हाँ इतना कमा रही है, इतना वो कर रही है, तू घर में बैठ के काम भी ढंग से नहीं कर सकती। ये बात हकीकत है। और यहाँ पर मैंने बेटे को, थोड़ी सी धूप सी निकली हल्की हल्की, और मैंने बेटे को दे दिए कपड़े ऊपर रखने के लिए, और मैं थोड़े थोड़े कपड़े सुखा दूँगी, ताकि ये जो पानी टपक रहा है ये टपकना बंद कर हो जाए। और धूप भी, ये देखिए धूप भी नहीं है, बस हल्की सी रोशनी थी, उसी में मैं कपड़े डाल दूँगी ताकि हवा से मैं सूख जाए ये कपड़े। और मौसम तो हो ही रहा बारिश का, आप जानते हैं मौसम कैसा बदल जाता है, 1 मिनट में धूप निकल जाती है और मिनटों में बारिश शुरू हो जाती है। और यहाँ पर मैंने कपड़े फैला दिए, और कपड़े फैलाने के बाद मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। खाना बनाकर फिर मैं जाऊँगी दुकान पर जाऊँगी, और देखती हूँ वहाँ पर वीडियो बनाऊँगी या नहीं बनाऊँगी, क्योंकि मुझे मेरे पतिदेव वीडियो बिल्कुल नहीं बनाने देते, और जब गुस्सा करते हैं। आ गई मैं यहाँ पे दुकान पे, क्योंकि दुकान पे आज आने वाली थी, तो मिठाई का डब्बा लेके आए थे ताकि पूजा की जा सके। और ये देखिए वहाँ पे छत पे जाकर पूजा ही, मैं तो नहीं जा पाऊँगी और ना पतिदेव जी जा पाएंगे, क्योंकि उनके पैर में चोट लगी हुई है। तो फ्रेंड्स, मैं तो यहाँ पर दुकान पे आ चुकी हूँ, और वो बारिश होने लगी भाई बहुत तेज़, और मेरे छत पे कपड़े भी रह गए हैं। और मैंने फिर फ़ोन भी किया घर पे फिर अम्मा जी ने कपड़े उतारे और रख दिए। और यहाँ पे शाम को तो देवर के बेटे का जन्मदिन था, तो हम वहाँ पर गए। फिर खाना भी यहाँ आज यहीं पर ही था, इसलिए ये रहा छोटा सा बेटा है, प्यारा सा हमारा। और ये देखिए मैंने टीका और सगुन में पैसे दे दिए थे, गिफ्ट तो लाया नहीं गया क्योंकि बारिश ही नहीं रुकी आज। ये छोटा बेटा है, और अम्मा जी मेरी सास जो है ये बैठी हुई है। तो ये बीच वाली मेरे देवर की बेटी है, और ये आस पड़ोस के बच्चे हैं जो इंजॉय कर रहे थे खूब। तो सब बच्चे इंजॉय कर रहे थे, और मैं भी दूसरे रूम में बैठी हुई थी, मैं वहाँ पर बातें कर रही थी। तो फ्रेंड, छोटी सी अपने घर में पार्टी थी, अब जो बच्चों ने आपस में सेलिब्रेट किया, और खाना भी फिर हमने यहीं पर खाया। देखिए खाना भी हो चुका है हमारा, और नीचे तो आज खाना बना ही नहीं था, सब ऊपर से ही आया था। तो वीडियो कैसी लगी तो मिलते हैं कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।